नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हूं दोस्तों हिंदी की। हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। राजस्थान हाई कोर्ट क्लास 4 के लिए बहुत जबरदस्त क्लास होगी। आपको पता है, इससे पहले मैं आपको 12 टॉपिक कंप्लीट करवा चुका हूं हिंदी के। आज हमारा टॉपिक होने वाला है वचन, जैसे कि एक वचन हो गया, बहुवचन हो गया, नित्य एक वचन हो गया, नित्य बहुवचन हो गया। तो ये जितने भी प्रकार के वचन होते हैं ना, उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न आज तक हमारे पेपरों में आए हुए हैं और जो प्रश्न आ सकते हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम इस क्लास में करने वाले हैं, जो आपकी हर भर्ती परीक्षा में बार बार में रिपीट होते हैं। और रिपीट होते हैं तो दोस्तों आपको पता है, राजस्थान हाई कोर्ट में भी इन्हीं में से प्रश्न आने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है, आप कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से बनते हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगा। और सबसे सिंपल सा टॉपिक है, कोई बड़ी बात भी नहीं है। एक वचन और बहुवचन पहचानना है और कुछ करना ही नहीं है, सिंपल है एकदम। चलो तो दोस्तों, लीजिए आपके सामने पहला प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? आपने देखा होगा दोस्तों, ऐसा एक शब्द है इनमें से जिसका प्रयोग हमेशा हमेशा सदा किसमें प्रयोग होता है? बहुवचन के रूप में। बताओ मुझे, जिसका बहुवचन बनता नहीं है, जिसका बहुवचन खुद यही है। तो आपने देखा होगा शिशु, पुस्तक, ये सब तो क्या है? एक वचन है। एक वचन है कि नहीं? बिल्कुल है। तो ये एक वचन है और बहुवचन दोनों के रूप में प्रयोग होते हैं ये तो, ठीक है। जबकि आपने देखा यहां पर भक्ति, क्या आपने भक्तियों देखा है या कुछ और देखा है? नहीं देखा ना। भक्ति का प्रयोग हमेशा जो है बहुवचन के रूप में होता है। नित्य, यह गलत है, गलत है। ये क्या है? ये नित्य एक वचन है। तो फिर सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल बचा एक ही, तो जवाब होगा प्राण। प्राण तो कभी आप लोगों ने सुना नहीं है ना, बिल्कुल। तो ये आपको याद रखना है, सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है प्राण। समझ गए? आ गए आप लोगों की बात। ये तो एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग होता है, और ये भक्ति जो है नित्य एक वचन में प्रयोग होता है, जबकि प्राण बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है। समझ में आई बात आपको? वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है ये आप लोगों के लिए। टोटल इस क्लास में होंगे 41 क्वेश्चन, 41 प्रश्न। और आप भी जवाब देते रहा करो ताकि पता तो लगे। अब बताना मुझे लास्ट में कि 41 में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। वधु का बहुवचन क्या होगा? वधु है तो वधु का बहुवचन क्या होता है? बताओ। तो वधु का बहुवचन क्या होता है? ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता। थोड़ा ध्यान से देखना है, जवाब याद रखना। वधुएं, इस प्रकार देखो ध्यान से इधर। हाँ, ये ध्यान से देखो, मात्रा किधर लग रही है, क्या है, हर चीज आपको गौर करके देखनी है। तो वधु का बहुवचन होता है वधुएं। अगला प्रश्न, खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। खूंटी शब्द का बहुवचन आपको बताना है। तो खूंटी शब्द का बहुवचन हो जाएगा खूंटियां। खूंटी शब्द का बहुवचन हो जाएगा खूंटियां। समझ में आई बात? अगला प्रश्न देखो, ये रहा। चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? चाकू शब्द का आपको बहुवचन बताना है। चाकू शब्द का बहुवचन बताओ। तो चाकू शब्द का बहुवचन हो जाएगा चाकुओं। क्या हो जाएगा? चाकुओं। चाकू शब्द का बहुवचन हो जाएगा चाकुओं। समझ में आई बात? दोस्तों क्लास में कैसे लग रही है आप लोगों को? रोजाना बता दिया करो, कमेंट करा करो थोड़ा थोड़ा। प्रश्न है अगला, इनमें से कौन सा शब्द वचन से प्रभावित न होकर सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? और जिन्होंने कल क्लास ली थी ना, और जिन्होंने कमेंट किया था, उनका नाम इस क्लास के अंत में लूंगा मैं। तो सभी धैर्य से बनाए रखना कि कौन कौन ने कमेंट किया था कल, वो अभी जो है नाम ले लूंगा मैं, ठीक है मित्रों। तो आप अभी देखते हैं कि किस किस बच्चे ने कल पढ़ाई की थी बढ़िया जबरदस्त तरीके से। आज भी कमेंट करना, ऐसे नाम लेंगे आपका डेली। इनमें से कौन सा शब्द वचन से प्रभावित न होकर सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? तो जवाब हो जाएगा दर्शन। क्या हो जाएगा? दर्शन। आरपीएससी एपीओ में आया हुआ प्रश्न है ये, देखो। अगला प्रश्न, इनमें से बहुवचन का प्रयोग हुआ है। आपको बताना है इनमें से बहुवचन का प्रयोग हुआ है।
तो जवाब हो जाएगा आप। क्या हो जाएगा? आप लोग। ये बहुवचन का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न, बहन का वचन परिवर्तन क्या होगा? बहन का अपन को क्या करना है? वचन परिवर्तन करना है। तो क्या हो जाएगा? बहन का हो जाएगा बहने। बिल्कुल। अगला प्रश्न, पुस्तक का बहुवचन क्या होगा? पुस्तक का बहुवचन क्या होगा मित्रों? पुस्तक का बहुवचन होता है पुस्तकें। आप लोगों ने देखा होगा ना कि यहाँ पर ये पुस्तकें मिलती है, ऐसे देखा होगा कहीं ना कहीं दुकान में। बिल्कुल। अगला प्रश्न, इनमें से इनमें इनमें से मैं का बहुवचन कौन सा होगा? इनमें से। अब जैसे कि यहाँ आया ना मैं, तो मैं का बहुवचन आपको बताना है कि मैं का बहुवचन क्या होगा। तो मैं का बहुवचन होता है हम। मैं का बहुवचन क्या होगा? हम होगा। अगला प्रश्न, नारी शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? नारी शब्द का आपको बताना है बहुवचन। तो नारी शब्द का बहुवचन क्या होगा मित्रों? नारी शब्द का बहुवचन हो जाएगा नारियों। मात्रा का ध्यान रखना, नारियों। नहीं तो ये भी नारियां ही है, पर मात्रा का ध्यान रखना है एक एक चीज का। तो नारी का बहुवचन होता है नारियों। अगला प्रश्न, प्रश्न है इनमें बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। इनमें से आपको बताना है चारों में से जिसका प्रयोग बहुवचन के रूप में होता है। जवाब हो जाएगा केस। तो केस का प्रयोग हमेशा किसके लिए प्रयुक्त होता है? बहुवचन के रूप। अगला प्रश्न, प्रश्न है ये आम उनके लिए हैं। इस वाक्य में जो रेखांकित अंश है उसके बारे में आपको बतलाना है। बताओ, ये आम उसके लिए हैं, इस वाक्य में रेखांकित अंश क्या है? तो जवाब हो जाएगा आप सभी का अन्य पुरुष एक वचन संप्रदान। अन्य पुरुष एक वचन संप्रदान। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न है हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं? हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं? बताओ। तो दो प्रकार के होते हैं, एक तो एक वचन और एक बहुवचन। ठीक है ना? एक वचन और बहुवचन दो ही होते हैं। ठीक है ना? अगला प्रश्न, प्रश्न है आगरा का बहुवचन क्या होगा? आगरा का बहुवचन होगा, आगरा का बहुवचन हो जाएगा कुछ नहीं होता। आगरा का कोई बहुवचन होता है क्या? नहीं होता। जैसे जयपुर का कोई बहुवचन होगा क्या? नहीं होगा। समझ में आई बात है? हाँ, तो चलो अगला प्रश्न देखो। बहुवचन कहते हैं, तो बहुवचन हम किसको कहते हैं जरा बताना। तो बहुवचन हम कहते हैं शब्द शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं आदि का हमें क्या हो, बोध हो, ज्ञात हो कि यहाँ पर बहुत सारे आदमी हैं, बहुत सारी वस्तुएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं। मतलब या तो उससे व्यक्तियों का बोध हो या वस्तुओं का बोध हो। एक से अधिक, एक से अधिक समझ में आ गया। एक से अधिक दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, परंतु एक से अधिक होगी। समझ में आया? उसी को हम बहुवचन बोलेंगे। चलो अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा प्रश्न। प्रश्न है कौन सा एक वचन है इनमें से? बताओ। चार आपके लिए चार चीजें दे रखी है आप लोगों को। अब इनमें से आपको बताना है एक वचन कौन सा है, जरा बताना भाई। तो एक वचन हो जाएगा अपनी मातृभाषा। अपनी मातृभाषा, इसमें क्या है? एक वचन है। समझ में आया? चलो तो भाई चले अगले प्रश्न है, रीट में आया हुआ प्रश्न है ये देखो। ठीक है ना? तो आपको एक एक प्रश्न अच्छे से करना है क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा आपके लिए। अगला प्रश्न, इनमें सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। इनमें सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा प्राण। फिर जब जैसे अभी रुक जाओ, जैसे कंप्लीट हो जाएगी अपने हिंदी, उसके बाद में जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे ना आपके हिंदी के, वो और करवाऊंगा। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है और भी मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ बच जाएंगे मेरे पास, उनको भी करा दूंगा मैं ये खत्म होने के बाद। ये सीरीज खत्म हो जाएगी ना, 30 दिन में सीरीज खत्म कर दूंगा मैं हिंदी की। उसके बाद फिर जबरदस्त क्लास चलाएंगे, 30 दिन में कंप्लीट कर दूंगा। बस आप लोगों को मेरे साथ बने रहना है। प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने हाई कोर्ट ग्रुप डी के नाम से, क्लास 4 के नाम से। उसको रोजाना देखा करो, नोट्स बनाया करो। प्रश्न है अगला, इनमें सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा आंसू। क्या हो जाएगा? आंसू। समझ में आई?
चलो चलो, ये रहा प्रश्न। प्रश्न है, इनमें बहुवचन युक्त शब्द नहीं है। आपको बताना है इनमें बहुवचन युक्त शब्द नहीं है। तो बहुवचन युक्त शब्द नहीं है शाका, जबकि बातें, आंखें, रोटियां, ये सब क्या है? बहुवचन युक्त शब्द है। परंतु शाका बहुवचन युक्त शब्द नहीं है। शाका का बहुवचन होता है शाखाएं। अगला प्रश्न आपके लिए, लीजिए भाई, दिख रहा है आप लोगों को प्रश्न? दो जवाब दीजिएगा। 20 प्रश्न हो गए, 21 प्रश्न और बच रहे हैं, जिसमें आपकी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। थोड़ा धैर्य और बनाए रखो, इतना ही कर लिए तो इतना और कर लो। इनमें बहुवचन का गलत जोड़ा है, और आप इतने में लाइक भी कर दो क्लास को। अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो, और अच्छी नहीं लग रही है तो मुझे कमेंट करके बताना क्यों अच्छी नहीं लग रही है। इनमें बहुवचन का गलत जोड़ा कौन सा है, बताना जरा। बहुवचन का गलत जोड़ा हो जाएगा बाल वर्षा। ये क्या है? गलत जोड़ा है। बाल एक वचन है, बहुवचन में समान रूप में प्रयुक्त होता है। वर्षा नित्य एक वचन है। समझ में आई? ये क्या है? गलत जोड़ा है। अगला प्रश्न, कागज का बहुवचन क्या होता है? कागज का बहुवचन क्या होता है? तो कागज का बहुवचन होता है कागजात। कागज का बहुवचन क्या होता है? कागजात। कागजे नहीं होता, गड़बड़ मत कर देना, कागजात होता है कागज का बहुवचन। अगला प्रश्न, प्रश्न है, किस शब्द का प्रयोग कर असभ्य का बहुवचन बनेगा? किस शब्द का प्रयोग कर असभ्य का बहुवचन बनेगा? बताना जरा। जवाब हो जाएगा लोग। क्या करना है? लोग। तो समझ में आ गए आप लोगों को? चलिए, कैसे? असभ्य के साथ लोग शब्द जोड़ने पर बहुवचन रूप असभ्य लोग बनेगा। समझ में आई? चलो, तो अगला प्रश्न। प्रश्न है भाई, वचन से बोध होता है। वचन से हमें किसका बोध होता है? तो वचन से हमें संख्या का बोध होता है, कि यहां पर इतने हो सकते हैं या इतने हो सकते हैं, एक वचन हो सकता है या बहुवचन हो सकता है, तो इसे संख्या का बोध होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न है, इनमें वृंद शब्द जोड़कर बहुवचन बनेगा। इनमें वृंद शब्द जोड़कर बहुवचन बनेगा। तो जवाब हो जाएगा पाठक। क्या हो जाएगा? पाठक। नेक्स्ट प्रश्न, जन शब्द का प्रयोग कर बहुवचन बनाया जाता है। जन शब्द का प्रयोग कर बहुवचन बनाया जाता है। तो जवाब हो जाएगा गुरु। जन शब्द का प्रयोग कर बहुवचन बनाया जाता है गुरु। समझ में आई बात? तो चलो, अच्छे से याद रखो, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। एक एक प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार है। चलो चले अगले प्रश्न में, लीजिएगा। ये रहा आपके लिए अगला प्रश्न, दोनों वचनों में समान रूप से प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? मतलब दोनों वचन कौन से? एक वचन और बहुवचन, दो ही वचन होते हैं, तो कौन सा समान रूप से प्रयुक्त होता है? दाता। दाता जो है समान रूप से प्रयोग होता है। एक दाता, 10 दाता, मतलब देने वाले। समझ में आया आपको? तो ये प्रयोग होता है। अगला प्रश्न आपके लिए, प्रश्न है, साधु शब्द का बहुवचन क्या होगा? साधु शब्द का बहुवचन क्या होता है? तो साधु शब्द का बहुवचन होता है साधुओं। अरे आपने सुना होगा ना कि साधु आया है, और बहुत सारे साधु आएंगे तो बोलेंगे साधुओं साधुओं, है ना? ठीक है, समझ में। अगला प्रश्न, प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदैव होता है। प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदैव होता है, तो कौन से शब्द का प्रयोग सदैव होता है? प्रत्येक शब्द का प्रयोग जो है सदैव होता है। किस रूप में? एक वचन, बहुवचन, दोनों में, या किसी में नहीं? बताओ। प्रत्येक शब्द का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। किसमें होता है? एक वचन के रूप में होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न है, इनमें कौन सा शब्द बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? इन चारों में से आपको, इन तीनों में से बताना है कि किसका प्रयोग जो है बहुवचन में होता है या सभी का होता है। बताओ। तेवर का भी होता है, प्राण का भी होता है, अक्षत का भी होता है, यानी कि मतलब सभी का प्रयोग जो है बहुवचन रूप में होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न है, मैं का अपादान कारक में बहुवचन क्या बनेगा? मतलब यहां लिखा हुआ है मैं, तो मैं का अपादान कारक में बहुवचन क्या बन जाएगा? तो जवाब हो जाएगा हमसे। क्या बनेगा?
हम से बहुवचन बन जाएगा अपादान कारक में। अगला प्रश्न, वह का करण कारक में एक वचन क्या होगा? वह का करण कारक में एक वचन क्या होगा? तो एक वचन हो जाएगा उससे। क्या हो जाएगा? उससे। अगला प्रश्न, प्रश्न है तिथि शब्द का बहुवचन है। तिथि शब्द का बहुवचन क्या होगा? तिथि शब्द का बहुवचन हो जाएगा तिथियां। क्या हो जाएगा? तिथियां। अगला प्रश्न, कौन सा पद बहुवचन है? बताइए कौन सा पद है जो बहुवचन है? तो जवाब हो जाएगा घड़ियां। घड़ियां क्या है? बहुवचन है। अगला प्रश्न, भारतीय शब्द का बहुवचन है। भारतीय शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? भारतीयों। क्या हो जाएगा? भारतीयों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में बहुवचन शब्द नहीं है। आपको इन चारों में से बताना है कि इनमें से कोई एक जो है बहुवचन नहीं है। तो आपको पता है पैसे, गायें, पुस्तकें, ये सब बहुवचन है, परंतु जो छाता है यहाँ पर, छाता का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता। समझ में आई? तो छाता यहाँ पर बहुवचन नहीं है। चलो तो अगले प्रश्न में देखते हैं छाता का बहुवचन क्या होता है। वैसे आपसे कोई पूछ ले तो याद रखना छाते होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न है हिंदी में वचन का भेद नहीं है। हिंदी में वचन का भेद नहीं है। तो हिंदी में देखो एक वचन होता है, बहुवचन होता है, द्विवी वचन नहीं होता। द्विवी वचन किसी प्रकार का कोई वचन नहीं होता हिंदी में। अगला प्रश्न, इनमें चिड़िया का बहुवचन होगा। आपको चिड़िया का बहुवचन बताना है। तो चिड़िया का बहुवचन होता है चिड़िया। ऐसे लिखा हुआ है, ऊपर बिंदी लगा देना अंकी। तो चिड़िया। अगला प्रश्न, प्रश्न है इनमें सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। एक वचन में जिस शब्द का प्रयोग होता है सदैव, वो बताओ। तो जवाब हो जाएगा पुलिस। इनमें सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है पुलिस। क्या है? पुलिस है। चले अगले प्रश्न में, जबकि दाम, बागे, अक्षत, इनका आपका किसमें प्रयोग होता है? नित्य बहुवचन में। अगला प्रश्न, कौवा का बहुवचन क्या होगा? कौवा। कौवा का बहुवचन क्या होगा? तो कौवा का बहुवचन हो जाएगा कौवे। क्या हो जाएगा? कौवे। अगला प्रश्न, द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग प्राय किस वचन में होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग प्राय किस वचन में होता है? तो किस वचन में होता है? जवाब हो जाएगा एक वचन में प्रयोग होता है द्रव्यवाचक संज्ञा का। अगला प्रश्न, वर्षा शब्द का प्रयोग सदैव किस वचन में होता है? वर्षा शब्द का प्रयोग सदैव किस वचन में होता है? जवाब हो जाएगा एक वचन में। किसमें? एक वचन में। अगला प्रश्न, मुर्गा शब्द का बहुवचन रूप होगा। मुर्गा शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? जरा बताना सभी विद्यार्थी। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। मुर्गा शब्द का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा? मुर्गे। मुर्गा शब्द का बहुवचन रूप हो जाएगा मुर्गे। अगला प्रश्न, इनमें सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। इनमें से आपको बताना है जो एक वचन में प्रयोग होता है हमेशा। तो जवाब हो जाएगा लालच। किसका प्रयोग? लालच का प्रयोग जो है सदैव एक वचन के रूप में होता है। तो दोस्तों कमेंट करके बताओ मुझे ये 43 क्वेश्चन 43 क्वेश्चन में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं? सभी बच्चे बताओ। और कल कौन सा टॉपिक होगा हमारे हिंदी का, मैं बता दूं आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कल वाला भी। कल का टॉपिक होगा कारक। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, ऐसे प्रश्न नहीं आते क्या? वो प्रश्न करेंगे। और अभी तो आपको ऐसे प्रश्न दिख रहे हैं, थोड़े दिनों में आपको मैं जबरदस्त प्रश्न कराऊंगा। कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर शब्द, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, पर्यायवाची, विलोम शब्द, समानार्थक, अनेकार्थक, सब कराऊंगा। लोकोक्ति, सब मुहावरे, शब्द शुद्धि वगैरह। चिंता मत करो, आपको कुछ ना छोड़ूंगा मैं क्या बोल रहा हूं, आपको ऐसे ऐसे प्रश्न करा दूंगा मैं, जो आपके आएंगे ना वो भी यहां से आएंगे। मैं कुछ नहीं छोड़ने वाला। और जो मुझे लगेगा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो उसकी और भी क्लासें लेनी चाहिए, मैं उसकी और भी क्लासें ले लूंगा। आप बताओ आपको और क्या चाहिए? इससे ज्यादा कुछ और थोड़ी ना चाहिए आप लोगों को, इतना ही चाहिए ना। मैं इतना तो कर दूंगा आप लोगों के लिए। तो दोस्तों आप लगातार क्लास को शेयर कर दिया करो
जितना भी हो सकता है आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन विद्यार्थी आज व्हाट्सएप स्टेटस लगा देता है। ठीक है ना, किसी के पास मेरे मोबाइल नंबर नहीं है तो ये मेरे मोबाइल नंबर ले लो आप। एक तो पहले मैं यहाँ पर अभी इसको मिटा देता हूँ और मोबाइल नंबर लिख देता हूं आपके लिए, बढ़िया से यहाँ मोबाइल नंबर देख लेना मेरे। किसी को कोई समस्या हो तो आप कभी भी किसी भी समय आप संपर्क कर सकते हो। ये मेरे मोबाइल नंबर है, आप ही लोगों के लिए ही है। 80 58 59 87 08। आप इसमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो, व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हो, या वैसे वॉइस कॉल भी कर सकते हो। जैसा भी आपको सुटेबल लगता है आप कभी भी किसी भी समय मुझे संपर्क कर सकते हो। सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12-1 बजे तक, जब भी आपका मन करे तब तक मुझे याद कर लेना, जब भी आपको कोई इमरजेंसी हो, कोई काम पड़े तो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, मैं मुलाकात करूंगा आप लोगों से कल दोपहर 12 बजे। तब तक जय हिंद दोस्तों, जय भारत।